हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5 दोस्तों। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक करियर के रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल साइंस के बारे में दोस्तों। जी हाँ, कई सारे बच्चे फिज़िकल साइंस पे भी अपना जो है करियर चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या क्या वेरियस डिसिप्लिन होने वाले हैं और क्या क्या कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के फिज़िकल साइंसेस के रिलेटेड ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको पहले से फोकस करना चाहिए। फ्रॉम 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए और स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि एक फ़िज़िकल साइंसेस ऐसा एक कोर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट के ज़रिए से भी स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके। और अंत में हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ फिज़िकल साइंस कैसा होने वाला है, और अदर करियर एरियाज़ भी मैं आपको इसके रिलेटेड बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राइट, देखिए आजकल जो है ये फील्ड जो बनाई गई है फिज़िकल साइंसेस, मेनली आपको इनऑर्गेनिक ओल्ड को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस पर तरह तरह के ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, अर्थ साइंसेस हो गया। तो सारे इसके ब्रांचेस हैं जिसमें स्टडी किया जाता है, और मेनली यहाँ पे मैटर के रिलेटेड हो, आपने कई बार पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में, फोर्सेस के रिलेटेड हो, उनके प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड हो, और दोनों के बीच में किस तरह से इंटरैक्शन होता है, सारा कुछ इसमें पढ़ा जाता है दोस्तों। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप टॉपिक ले लीजिएगा फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स ज़्यादातर आपको लॉस, रिलेशंस, उनके बीच का जो बिहेवियर है वो आपको बताया जाता है। फोर्सेस हो गया, एनर्जी किस तरह से एक्ट होती है। वही अगर आप केमिस्ट्री की बात ले लें तो ये ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर को डील करता है। राइट, और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी मेनली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। स्पेस हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, राइट, और एस्ट्रॉइड्स हो गया, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे कहा जाता है, जुपिटर और मार्स के बीच में है। जितना भी हो फिज़िकल यूनिवर्स के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। जुआलॉजी बेसिकली आपको फिज़िकल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह भी इसको लिया जाता है। राइट, हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉइल साइंसेस हो गया, तरह तरह के होते हैं। जस्ट मैंने आपको समझ में आने के लिए थोड़े सब्जेक्ट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। और चलिए मेन एडमिशन की बात करते हैं कि किस तरह से आप इसको परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, पहले तो आपको 10+2 लेना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कोई भी आप स्ट्रीम ले लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। ओके, या फिर आप ले सकते हैं बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी में। इंग्लिश तो कॉमन रहेगा, और 10+2 आपको मिनिमम 55% के साथ आपको पास करना पड़ेगा। ओके, ये फिक्स क्राइटेरिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिनिमम आपको 55% लाना पड़ेगा। राइट, एंड फर्दर 50% और मोर इंग्लिश में थोड़े यूनिवर्सिटीज़ रखते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। बट ये तो कंपलसरी है कि आपको 55% लाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद जब आप 10+2 ख़त्म कर लेंगे तो कई तरह के ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाता है। जेई का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, वेरी फेमस एग्ज़ाम है दोस्तों। राइट, IIT जेई में आपको इसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट लिखा जाता है दोस्तों। उसके बाद अपने सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिट्स हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। राइट, एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स तरह तरह के होते हैं। इनफैक्ट स्टेट लेवल एग्जाम्स में यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। जब आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके, जब आपका रैंक के हिसाब से ये लोग कॉलेजेस को अलॉट करते हैं, तो उसके बाद आप अपना अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। राइट, और स्कॉलरशिप की बात करें, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और उनके कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप हो गया। ये जो है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है इन नेचुरल एंड बेसिक साइंस को सिखाने में। चाहे वो BSc ले सकते हैं या फिर MSc लेवल तक इनको प्रोवाइड किया जाता है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम कई तरह के होते हैं जो 10+2 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे अच्छे परसेंटेज लाने वाले बच्चों को सपोज़ 80% के जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे इनकी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये रहा इसका एडमिशन के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो फ्यूचर ऑफ फिजिकल साइंस क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए,
अभी तक तो ये यूनिवर्स ख़त्म नहीं होने वाला है। जूलॉजी में आपको तरह तरह के नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। और अब तो जो है नैनो टेक्नोलॉजी है, राइट, बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजीज निकल कर आए हैं। तो फ्यूचर इसका हमेशा अच्छा ही रहने वाला है दोस्तों, राइट। एंड द ग्रेजुएट्स इन फिजिकल साइंसेस हैव ए करियर, डिफरेंट करियर ऑप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गया, या फिर लैब्स में आप काम कर सकते हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, और कई तरह तरह के गवर्नमेंट एजेंसी हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम इसको डेवलप किया जाता है दोस्तों। सो स्कोप और फ्यूचर की बात करें तो हमेशा इसका ब्राइट ही होने वाला है, राइट। तो अगर आपने अच्छे परसेंटेज मार्क्स ले लिए तो इनफैक्ट इसकी बेसिक सैलरी की बात करें तो एज ए लैब टेक्नीशियन को आपको 25,000 से इसकी शुरुआत हो रही है। एज ए फ्रेशर बात कर रहा हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाते हैं, कोर कंपनीज में, वहाँ पे 27 to 30,000 दिया जा रहा है आपको। तो फ्यूचर भी अच्छा है, गवर्नमेंट भी जॉब्स आपको मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, राइट। और डिफरेंट इसमें आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे केमिस्ट्री में जा सकते हैं आप, लैब्स में फिजिशियन बन सकते हैं आप, राइट, एस्ट्रोनॉमी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कोर्स कर लिया तो उसी में जाना पड़ेगा आपको, राइट, ऐसा नहीं, डिफरेंट तरीके होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल साइंसेस। उम्मीद है आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा। उसके बाद हम डिटेल में लेकर आएंगे वीडियो कि एक एक कोर्स के बारे में किस तरह से परस्यू करते हैं। जल्दी हम उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।